जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, माँ का स्वरूप और उनकी कथा। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा व उपासना बहुत ही अधिक विधि विधान से की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री के नाम होता है और घट स्थापना भी आज ही के दिन की जाती है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ही माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ अर्थात बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। इन्होंने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी प्रथम दुर्गा है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है और इसकी एक मार्मिक कहानी भी है। आइए सुनते हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया गया। यह जानने के बावजूद सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो रही थी। शंकर जी ने कहा, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया है और उन्हें नहीं दिया गया है, इसलिए उनका वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी। सती के प्रबल आग्रह को देखते हुए शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने घर पहुंची तो सिर्फ सती की माँ ने ही उन्हें स्नेह से आलिंगन किया और किसी ने भी उनका उचित सत्कार नहीं किया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत खेद पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा उन्होंने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यतीत होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री हुई और शैलपुत्री कहलाई। हेमवती और पार्वती भी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर के साथ हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी, जिनका की महत्व व शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। इन्हें माता पार्वती, माँ हेमावती, माँ सती आदि नामों से जाना जाता है। पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन की जाती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद सरल व शांत है। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित रहता है। माँ का वाहन नंदी बैल है। यह वृषभ वाहन शिवा का भी स्वरूप है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामय है। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। साधक यदि इस चक्र की साधना करे तो उन्हें आत्मबल, धैर्य और शक्ति की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता करती है। यह साधना जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि का साधन है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें व स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल या शुद्ध जल से धोकर साफ करें और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उसे स्थापित करें। शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान से कलश की स्थापना करें।
माँ शैलपुत्री की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें व उन्हें लाल पुष्प चढ़ाकर उनका आवाहन करें। माँ के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें सिंदूर, अक्षत, धूप और सफेद पुष्प अर्पित करें। माँ को इस दिन दूध से बनी मिठाई, खीर और घी का भोग विशेष रूप से लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह भोग लगाना शुभ होता है। श्रद्धालु फल और सात्विक भोजन भी अर्पित कर सकते हैं। फिर माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जप करें। इसके बाद शंख घंटी बजाते हुए माता की आरती करें। पूजा के अंत में माँ शैलपुत्री से आय, सुख और समृद्धि की वृद्धि की प्रार्थना करें। और यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन दोनों में से जो भी मंत्र आपके लिए सुलभ हो उस मंत्र को अवश्य करें। माता की पूजा और भोग में सफेद रंगी चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। माता को सफेद पुष्प, सफेद वस्त्र, सफेद मिष्टान अत्यधिक प्रिय है, इसलिए उन्हें यह अवश्य अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है व घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। माता शैलपुत्री की पूजा का महत्व। माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक के जीवन में स्थिरता आती है। यह पूजा संकल्प शक्ति को मजबूत करती है। जीवन में नई शुरुआत के लिए यह विशेष शुभ मानी जाती है। माँ शैलपुत्री की कृपा से मानसिक शांति और धैर्य प्राप्त होता है। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष भी दूर होते हैं। यदि संभव हो तो पूरे 9 दिन तक प्रतिदिन एक ही समय बैठकर माता के मंत्रों का ध्यान करें या जप करें। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में धैर्य, आत्मबल और मानसिक शांति आती है। वह परिवार में सुख शांति का वास होता है। वह नकारात्मकता दूर होती है। बोले माँ शैलपुत्री की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ शैलपुत्री या जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।